हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा। क्वेश्चन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्लोरोफॉर्म रेज्ड बाय दिस व्हेन दिस अमाउंट डिसॉल्व इन दिस अमाउंट। ये है बेटा हमारा सल्यूट और ये है हमारा सॉल्वेंट और ये है हमारा डेल्टा टीबी। ठीक है ना। अब मॉलिक्यूलर मास हमसे पूछ रहा है, फॉर्मूला आप जानते हैं, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी डब्ल्यू सल्यूट अपॉन एम सल्यूट डब्ल्यू सॉल्वेंट इंटू 1000। ठीक है। अब यहां पर देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्लोरोफॉर्म रेज्ड ये हो गया 0.323 और केबी की वैल्यू हो गई 3.9। डब्ल्यू सल्यूट जो है आपका हो गया 0.5143 और ये सॉल्वेंट हो गया 35। एक ही अननोन डाटा है यही, जिसको हम क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, एज ए रिजल्ट ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए ऑस्मोसिस में दो तरह से हो सकता है, एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस का मतलब हो गया कि वाटर बाहर जा रहा है और एंडोऑस्मोसिस का मतलब वाटर अंदर आ रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम घट भी सकता है। अगर किसी भी सेल को अगर हमने हाइपरटोनिक सोल्यूशन में डाल दिया तो भाई हाइपरटोनिक मतलब बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया मतलब वाटर यहाँ पर क्या हो गया, कम, तो पानी अंदर से बाहर निकल के आएगा, सेल चिक जाएगा, सेल श्रिंक कर जाता है, हाइपोटोनिक में फूल जाता है। temperature at which the vapor pressure of liquid become equal to atmospheric pressure, that is called boiling points. A solution of 1 molar concentration of solute will have maximum boiling point elevation when the solvent is, हमारा सॉल्वेंट बेंजीन हो, क्योंकि जो केबी की वैल्यू होती है वो सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है और केबी डेल्टा टीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल केबी हो गया। केबी की वैल्यू सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है, बेंजीन का केबी ज्यादा होता है इसीलिए इसका एलिवेशन भी ज्यादा होगा। The relative lowering on vapor pressure produced by 75 gram substance in 100 gram water. This the molecular weight of substance. Relative lowering in vapor pressure. Relative lowering in vapor pressure dissolved by 71.5 gram of substance in 1000 gram of water is this. The molecular weight. Relative lowering दे दिया मतलब डेल्टा P अपॉन P नॉट, यहाँ पर Na अपॉन Na प्लस Nb लगाएंगे। दिस इज WA अपॉन Ma हो गया, दिस इज WA अपॉन Ma हो गया, दिस इज WB अपॉन MB हो गया। अब यहाँ देखिए WA ये हो गया 71.5, मॉलिक्यूलर मास यही आपको फाइंड करना है, इसको मान लो x, तो ये हो जाएगा 70.5 बाई x और ये हो जाएगा 1000 अपॉन 18 और ये पूरी वैल्यू हमारी बराबर है 0.00713, तो यहां से आंसर आ जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एसोसिएटेड विद आइसोटोनिक इज नॉट करेक्ट। सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सही है, डू नॉट टेक प्लेस व्हेन द टू सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय सेमी, ये भी सही है। दे हैव द सेम वेपर प्रेशर, ये भी सही है। सेम वेट प्रोपोर्शन यही जो है वो गलत है। 0.6% सोल्यूशन ऑफ यूरिया वुड बी आइसोटोनिक, तो एक काम करते हैं 0.6% यूरिया का कंसंट्रेशन निकाल देते हैं पहले। 0.6 का मतलब हो गया 0.6 ग्राम इन 100 ml, तो बेटा ये हो गया 0.6 अपॉन 60 और 100 अपॉन 1000, यहां से सॉल्व करेंगे 0.1 बाई ये आ जाएगा आपका 0.1, कितना आ जाएगा 0.1 आ जाएगा, ठीक है ना। 100 ml अपॉन 1000 करके 0.6 बाई 60, ठीक है, ये आ जाएगा 0.1। अब 0.1 जिसका कंसंट्रेशन होगा, आप कहेंगे यहां भी 0.1 है, यहां भी 0.1 है, लेकिन ये ग्लूकोज जो है ऐसा सल्यूट है जो डिसोसिएट नहीं होगा और यूरिया भी डिसोसिएट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो टूटकर ये दो आयन बना देगा, तो 1/2 फैक्टर 2 हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी डबल हो गई। लेकिन ये आंसर 1 होगा क्योंकि यूरिया और ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलिटिक है। वैल्यू ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू CRT, C की वैल्यू 0.2, R की वैल्यू 0.0821, टेम्परेचर दिया है 293 और यहां से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3। चलिए
अगला क्वेश्चन है सोल्यूशन कंटेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखो बेटा ऐसे समझो, पाई इज इक्वल टू W2 by M2 नंबर ऑफ मोल्स VRT, यानी M2 इज इक्वल टू W2RT बाई पाई V। यहां से देखोगे तो पाई V आ गया, M2 दिस वन। अगला क्वेश्चन है फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन राउटला स्टेट दैट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। आंसर यहां गलत दिया, ध्यान दीजिएगा 2 होगा इसका। चलिए बेटा ये थे हमारे बेस्ट क्वेश्चन, फिर मिलते हैं बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच बेटा।